नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग का उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक रहेगा नॉरसेट 9 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो ये जो अपना आज टॉपिक है कि नॉरसेट 9 के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे, क्या कोई सिलेबस होता है, कहीं कोई सिलेबस फिक्स है जिसके अंदर से कोई ऐसा टॉपिक्स आ रहे हैं जिनको आप लोग को जरूरी सूचना होनी चाहिए? मैं बोलूँगा नहीं। जब हमने तैयारी शुरू करी थी तो उस टाइम पे हमने ये देखा था कि भाई हमको तो ये पता था कि सर सॉन्डर्स नामक एक बुक है 2011 या 10-9 के अंदर, तो वहाँ पर 5 सब्जेक्ट हैं, इन पाँचों को आपको ढंग से कवर करना है तो सिलेक्शन हो जाएगा। अब उनमें से साल निकलते गए, टॉपिक्स अपने आप बनते गए कि इस एग्ज़ाम में ये टॉपिक्स में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस एग्ज़ाम में ये टॉपिक्स में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो टॉपिक्स बनते हैं, ये टॉपिक्स वो होते हैं जो कि एक सीनियर आप लोगों को ये बताने की कोशिश करता है कि हाँ इसमें से आपको सिलेक्शन लेना है तो ये टॉपिक्स एक बार देख करके जाइएगा। बचपन में हम लोग पढ़ाई भी करते थे। पढ़ाई के टाइम पे क्या करते थे, स्कूलिंग टाइम पे हाफ ईयरली का एग्जाम होता था, सिलेबस रखते थे अपने सामने और उस सिलेबस के हिसाब से पढ़ते थे। वार्षिक एग्जाम में हम वार्षिक एग्जाम, एनुअल एग्जाम का क्या करते थे, सिलेबस रखते थे, उसमें से पढ़ते थे। तो इसी प्रकार से अगर आप लोग को सिलेक्शन चाहिए तो एक बार के लिए टेबल पर आप लोग के पास में सिलेक्शन सबसे ये आपका जो चूज पॉइंट है, जो कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने वो आपको पता होने चाहिए। यहाँ पर मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ कि नॉरसेट 9 से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो नॉरसेट से पहले जो एग्जाम्स हुए इसके अंदर सभी लगभग एग्जामों के अंदर सब्जेक्ट का वेटेज क्या रहा है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग क्या रहा है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग क्या रहा है, ऑफ गाइनी क्या रहा है, कम्युनिटी क्या रहा है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ में। देखेंगे सबसे पहली बात करने की कोशिश करें नॉरसेट का 5 को लेकर के। नॉरसेट 9 की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, नॉरसेट 5 से शुरुआत कर रहे हैं। नॉरसेट 5 के अंदर हम बात करें, सबसे पहली बात आप लोगों का जो बेस्ट चॉइस रह रहा है वो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग रह रहा है, FON रह रहा है। भाई क्योंकि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग वो नर्सिंग नहीं रही जिसके अंदर बेड मेकिंग से शुरुआत की जाती थी और एसेप्सिस पे खत्म कर दी जाती थी। अब फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग वो कंडीशन है जिसके क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर नर्स को कितनी नॉलेज है, ये एम्स का रूल है। अगर नॉरसेट रिक्रूटमेंट डिवीजन है और वो अगर एम्स एम्प्लॉयर बनाना चाह रहा है तो ये देखना चाहेगा कि जिनको मैं रिक्रूट कर रहा हूँ उनको कितनी अच्छी तरीके से, कितने माइन्यूट तरीके से पेशेंट की केयर से संबंधित कंसेप्ट उनको क्लियर है या नहीं है। और यहाँ पर आप लोगों को पेशेंट की क्लिनिकल नॉलेज, आप लोगों की हॉस्पिटल की क्लिनिकल नॉलेज आपको अच्छी तरीके से होनी चाहिए और इसी को सम्मिलित किया जाता है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर। तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर आप लोगों का सबसे ज्यादा वेटेज रह रहा है नॉरसेट 5 से 26। क्या बात है, 26 क्वेश्चन वेटेज है आप लोग के सामने। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 25, ऑल आर इक्विवेलेंट, लगभग बराबर चल रहा है। मतलब मैं बोलूं कि F1 और MSN एक दूसरे को कंबाइन करते हुए आ रही है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर कोई बीमारी दे देंगे, एक्शन पूछ लेंगे नर्सिंग का। F1 के अंदर इलेक्ट्रोलाइट दे देंगे, एक्शन पूछ लेंगे नर्सिंग का। एसिड बेस दे देंगे, एक्शन पूछ लेंगे नर्सिंग का। प्रियोरिटी केयर दे लेंगे या फिर हॉस्पिटल संबंधित कंसेप्ट दे देंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को वो भी डिस्कस करूंगा कौन कौन से मेन टॉपिक्स होते हैं। लेकिन एक बार के लिए एक बार अपन देखें क्या क्या इसके क्वेश्चन का वेटेज रह रहा है। नॉरसेट 5 के अंदर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 25 पे था, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 25 क्वेश्चन करीब था, गायनी पे 10 क्वेश्चन थे, पीडियाट्रिक पे एवरेज 7 क्वेश्चन थे, साइकियाट्रिक पे 5 क्वेश्चन थे, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर 1 नंबर पे था, जीके रीजनिंग के 20 क्वेश्चन से, फार्मा का 6 था, न्यूट्रिशन का 0 लेवल का था। नेक्स्ट नंबर पे नॉरसेट 6 आया, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और बड़ी 28 पर पहुंच गई, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 25 पे, गायनेकोलॉजी नर्सिंग 7, पीडियाट्रिक 4, साइकियाट्रिक 2, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 3, जीके एंड रीजनिंग 20, फार्मा 6 और न्यूट्रिशन 7। ओवरऑल बात करने की कोशिश करूं, मेजर जो आपके सब्जेक्ट जा रहे हैं सिलेक्शन के लिए वो किसके ऊपर जा रहा है, बेसिकली F1 और MSN और फाइनली गायनी एंड OBG। सबसे पहले तो इनको कवर करना जरूरी है। 6 के बाद में है 7, ये और बढ़ गया। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग कितना तक पहुंच गया भाई, 29 पे पहुंच गया। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग कांस्टेंट बना हुआ है 25 पे। ऑप्स बढ़ेगा धीरे धीरे, 10 पर पहुंच गया, पीडियाट्रिक 5 पर पहुंच गया, साइकियाट्रिक 4 पे पहुंच गया, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 3 पर आ गया, जीके रीजनिंग 20, फार्मा 2 एंड न्यूट्रिशन 2। ये क्वेश्चन वेटेज है आपके आउट ऑफ 100 के अंदर लगभग। नेक्स्ट नंबर बात करें, नॉरसेट
8 प्रीलिम्स को लेकर के, तो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग पहुंचा 24 पर, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पहुंचा 18 पे, ओबीजी एंड गायनिक पहुंच रहा है 8 पे, पीडीआर 9 पे, सेक्रेटरी के क्वेश्चंस की संख्या रह रही है 8 पे, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के 6 पहुंच चुके हैं, फार्मा 4 पहुंच चुका है, न्यूट्रिशन 3 पर है, जीके रीजनिंग 20 पर है। ओवरऑल बात करें तो आपके सामने एक ही चीज निकल के आती है, और वो चीज क्या है कि आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को कवर बाउंड अप करना है, आज की डेट से अभी से शुरुआत कर देनी है। इसके लिए अगर पूछे फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग के अंदर हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं जो कि एक बार के लिए रिवाइज होने चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे जो कि एक बार के लिए हमारे पास में रिवाइज होने चाहिए, तो यहां पर आप लोगों को याद रखने हैं कुछ मेन कंसेप्चुअल टॉपिक्स कौन कौन से रहने वाले हैं। नर्सिंग प्रोसीजर्स एंड इक्विपमेंट्स, ये सबसे बढ़िया चीज है यार, यही है जो कि जान आन बान शान है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की, जो कि आप लोगों को एक अगर ढंग से तरीके से पढ़ते हैं तो आप लोगों को सिलेक्शन के पास में भी लेके जाता है, और एक डर भी बैठाता है कि यार ये कैसे कवर अप होगा, क्योंकि ये किसी बुक के अंदर लिमिटेड नहीं है, इसको जितना पढ़ोगे उतना कम होता है, ये भी बात आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। तो अगर सही दिशा से पढ़ोगे तो डेफिनेटली इसको कवर भी करोगे, कॉन्फिडेंस भी गेन करोगे और सिलेक्शन भी लोगे। तो यहाँ पर अगर बात करें नर्सिंग प्रोसीजर एंड इक्विपमेंट में, सबसे पहले आपके पास में ईटीटी, टीसीटी, बीटी, जीटी, मैं कई बार बोलता हूँ ईटी हो गया, टीटी हो गया, सीटी हो गया, बीटी हो गया, जीटी हो गया, यूटी हो गया, मतलब ये सब के सब जो ट्यूब्स है, एंडोट्राइकल ट्यूब, ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब, चेस्ट ट्यूब, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जीटी हो गया, यूटी हो गया, सारे के सारे तो एक साथ आप लोग को याद रखने। तो सबसे पहले आप लोग को एंडोट्राइकल ट्यूब और ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब कंप्लीट करने के बाद में सक्शनिंग के कंसेप्ट को याद रख लेना है भैया, भूल मत जाना। पोजीशनिंग ऑफ पेशेंट 100% क्वेश्चन आता है। आईवी कैनुला इंसर्शन, प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर, जनरल एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया का क्लासिफिकेशन आता है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट अभी जरूरत नहीं है इतनी, निडोस्टिक इंजरी मैनेजमेंट ये आपके बायोकेमिकल्स के अंदर, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर भी कवर अप होता है। सेंट्रल वीनस प्रेशर मॉनिटरिंग ये आपका किस में आता है, ये आपका आता है सेंट्रल लाइन के अंदर, ये सेंट्रल लाइन के अंदर आता है, ये स्पेशल प्रोसीजर है जो कि आप लोग को जरूर कवर करना चाहिए। और स्पेशल अगर बात करें 2024, 23 और 22 में कंटिन्यूसली सेंट्रल लाइन के क्वेश्चन बढ़ते आ रहे हैं, और 2025 से 24 से और 25 के अंदर भी प्रीलिम्स में ये तकरीबन इनकी संख्या रही 2 से 3, और लास्ट 2024 में इसकी संख्या 6 से 8 पहुंच गई थी बच्चों। चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम 100% क्वेश्चन आता है। तो ये आप लोग के पास में सबसे पहले टॉपिक्स है जिनको आप लोगों को कवर अप करके रखना है। वेंटिलेटर केयर, एनजी फीडिंग, फॉइलेस कैथेटर, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन और कोलोस्टोमी केयर, यह आप लोगों को फंडामेंटल एज ए नर्सिंग आपको कवर अप करके रखना है। नेक्स्ट नंबर पे लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग के अंदर आप लोगों को कॉमन एक्सरे रिपोर्ट्स, बोन मैरो बायोप्सी, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आर द मेजर कंपोनेंट। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स मेजर रहेगा, याद रखना। नॉर्मल लैब वैल्यू, ब्लड ग्रुपिंग एंड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड स्पिल मैनेजमेंट, एसिड बेस इम्बैलेंसेस एनालिसिस, ये आप लोगों के लिए वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं। जैसे ब्लड स्पिलेज का कोई प्रोटोकॉल नहीं है, ये आपके सिंपल से प्रोटोकॉल होते हैं, इनको आप लोगों को याद रखना है, जो मेन चीजें क्लासेस के अंदर बताई जाती है। इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी, हैंड वॉशिंग, स्टैंडर्ड स्क्रबिंग, प्रिकॉशंस, आप लोगों को कॉन्टेक्ट एंड ईयरबो दोनों का रखना है। यूज ऑफ ग्लव्स याद रखना है। ड्रग डोल कैलकुलेशन होता है, ब्लड एंड यूरिन सैंपल कलेक्शन होता है, हॉस्पिटल फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होते हैं। पेशेंट केयर एंड मैनेजमेंट के अंदर सीपीआर, स्नेक बाइट, पॉइजनिंग और वुंड केयर आप लोग के सामने अवेलेबल रहने चाहिए। फाइनली बात करें बैंडेज और कास्ट एप्लीकेशन, क्रच वॉकिंग, कम्युनिकेशन इन हेल्थ केयर, प्रायोरिटी केयर बेस, ABC एंड मास्लो हायरार्की नीड, ऑर्गन डोनेशन प्रोसीजर एंड आफ्टर दैट स्पेसिफिक कंडीशन नर्सिंग इंटरवेंशन, ये कैडेवर केयर के अंदर भी आ रहा है। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस अगेन रिपीट हो रहा है। यूरिनरी एलिमिनेशन एंड क्रिड मैन्यूअल, ये दोबारा से रिपीट हो रहा है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूल, मतलब ओवरऑल बात करने की कोशिश करें। ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, डाइसेंस एविसरेशन मैनेजमेंट, लंबर पंचर या स्पाइनल टैप या गैंग्रीनस मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स एंड गाइडलाइंस, ये आप लोग के सामने फंडामेंटली चल रहा है अभी तक। ये WSC SSC की चेकलिस्ट बोलते हैं, सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट, कोड ऑफ एथिक्स, टॉर्ट्स और हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसीज। इंपॉर्टेंट आपके सामने कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो आप लोग को नजर में रखने, ये फाइनलाइज्ड आपके कुछ इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रूमेंट है जो कि आप लोग को नजर में रखने, ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट के नेम है बच्चों जो आप लोग को याद रखने। ये फाइल आप लोग को मिल जाएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग को क्या करना चाहिए, आप लोगों को इनको राइट डाउन करके और एक जगह पर लिख लेना है।
नेक्स्ट नंबर बात करें आप लोगों से ऑप्स को लेकर के, तो फैमिली प्लानिंग एंड ऑब्स्टेटिकल टॉपिक्स के अंदर मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, एम्नियोटिक फ्लूइड, साइन ऑफ प्रेगनेंसी, एनीमिया एंड द मुक्त भारत एनीमिया प्रोग्राम जो बना, फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन चला, प्लेसेंटा प्रेविया, अब्रप्शो प्लेसेंटा, हमेशा याद रखना ये वेरी वेरी मोस्ट जाएगा आप लोग का, वेरी वेरी मोस्ट आप लोग का जाने वाला है। अब्रप्शो प्लेसेंटा है, पोस्टपार्टम हेमरेज, इंपॉर्टेंट ड्रग्स, ऑब्स्ट्रक्टिव, ऑक्सीटोसिन मैनेजमेंट, सल्फेट, रेस्पिरोडोम और बैक्लोमिथासोन। फाइनली बात करें फीमेल पेल्विस एनाटॉमी, फीटल स्कल एनाटॉमी, ब्रेस्ट कैंसर, प्लेसेंटल कॉर्ड, लेबर प्रोसेस, ऑब्स्टेक्टिकल लेबर, ब्रेस्ट फीडिंग, एनगॉर्जमेंट कंडीशन, एब्सेस मस्टाइटिस कंडीशन, टीज, पेरिनियल केयर। और ये जो आपके सामने मेन टॉपिक्स है ऑप्स के, मैन्यूअर, सभी प्रकार के मैन्यूअर्स आप लोगों को कवर अप करेगा। सर्वाइकल कैंसर, कैंसर के अंदर सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर दोनों आते हैं। मस्टाइटिस की कंडीशन कंफर्म आती है, फीटल की पोजीशन कंफर्म आती है आप लोगों से एग्जाम में। यूट्रस के अंदर प्रेजेंटेशन, एटीट्यूड हुआ, डिनोमिनेटर हुआ, पोजीशन हुआ, स्टेशन हुआ। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप लोग के सामने अवेलेबल है, लॉर्डोसिस हो गया, काइफोसिस हो गया, आइसोलैप्स हो गया, गटपाल हो गया, यूट्राइन प्रोलैप्स हो गया, वेजिनाइटिस हो गया। ये बेसिक चीजें आप लोग के सामने। नेक्स्ट नंबर पे पेरिनियल टीयरिंग हो गया, वेजाइनल हेमेटोमा हो गया, डायबिटीज इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, मल्टीपल प्रेगनेंसी, एम साइकिल, नॉन स्ट्रेस टेस्ट, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट, इंडक्शन ऑफ लेबर, ऑब्स्टेक्टिकल ग्रिप्स, ये और प्यूबर्टी, ये कुछ मेन कंपोनेंट है जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो एक बार के लिए इनके ऊपर नजर बना करके रखिएगा, इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं उनको नजर बना करके रखिएगा। ये सब आप लोगों को टिप्स पे याद चाहिए होता है। बाकी पूरी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, स्टार्टिंग का टाइम आपको पूरा कवर अप करना है, लेकिन ये वो टॉपिक्स है जिनके अंदर क्वेश्चन बनते रहते हैं। नेक्स्ट नंबर पे बात करें आप लोगों से ऑफ के बाद में, नेक्स्ट नंबर पर है आप लोग के सामने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर इम्यूनाइजेशन, बायोमेडिकल वेस्ट, इंपॉर्टेंट मेडिकल सिंबल्स, एपिडेमोलॉजिकल बेसिक्स, जिसके अंदर आपके डेफिनेशन, मोर्टिलिटी रेट, मॉर्बिडिटी रेट, प्रेवलेंस, इंसिडेंस, केस, फर्टिलिटी रेशियो, CFR, लेवल ऑफ प्रिवेंशन, डिजीज आउटब्रेक, और उसके बाद में कम्युनिकेबल डिजीज और कुछ प्रकार के हेल्थ प्रोग्राम, जिसके अंदर आप लोगों से नेशनल अर्बन ब्लाइंडनेस एंड द डिसेबिलिटी कंट्रोल प्रोग्राम, RNTCP, कोविड-19 रेस्पॉन्स, ये कॉमन वेक्टर बॉर्न डिजीज कौन सी होती है, हेल्थ एजेंसीज कौन कौन सी है, इनके सिंबल क्या क्या है, ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। एयर क्वालिटी इंडेक्स, अभी इंडेक्स भी कई प्रकार के आ गए, इंपॉर्टेंट नेशनल डेज क्या हो गए, और ये जो आपके सामने ट्रायज क्या रहा, मेंटॉक्स क्या रहा, और आपके पास में इंपॉर्टेंट हेल्थ इंस्टीट्यूशन एंड देयर लोकेशंस, ये भी आप लोग को याद रखनी है। ऑक्यूपेशनल डिजीज कौन सी होती है, एपिडेमोलॉजिकल स्टडीज कौन कौन सी है, टूल ऑफ मेजरमेंट ऑफ द एपिडेमोलॉजी कौन सी है, ये आप लोग को क्लियर होने चाहिए। ये आपके सामने कई प्रकार के रेशियोज होते हैं, इनको आपको याद रखना है। ये आपके कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। नेक्स्ट नंबर बात करें आप लोगों से न्यूट्रिशन को लेकर के, न्यूट्रिशन के अंदर बेसिकली अगर बात करें तो सबसे पहले विटामिन और मिनरल्स कवर कर लो। विटामिन और मिनरल्स कवर हो जाता है तो BMI को कवर कर लो, तो BMI कवर हो गया तो प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन को कवर कर लो। ये कंप्लीट हो गया तो न्यूट्रिशन अपनी लगभग कंप्लीट हो गई। तो यहां पर आप लोगों को फाइबर्स रहेगा, माल न्यूट्रिशन रहेगा, WHO के हिसाब से आपको बताना है, न्यूट्रिशन असेसमेंट, BMI बताना है, विटामिन बताना है और मिनरल्स कंपोनेंट कवर करना है। इन सब के लिए संघ में पीडियाट्रिक बताया, इससे पहले आप लोगों के लिए जरूरी सोचना कि सिलेक्शन तो जो पढ़ेगा उसका जरूर होगा, ये तो कोई भी दो राय नहीं है, लेकिन शॉर्ट एंड स्वीट टाइम के अंदर आप लोगों को एक परफेक्ट गाइडलाइन मिले और वो भी एक अफोर्डेबल रेंज के अंदर मिले, तो उत्कर्ष परिवार आप लोगों के लिए बिग समर सेल लेकर के आ रहा है। डोंट मिस द चांस। 29 मई से 3 जून तक आप लोगों को याद रखना है। इस टाइम पीरियड के अंदर अगर आप लोग उत्कर्ष ऐप में नर्सिंग एग्जाम के कोई सा भी ऑनलाइन कोर्स खरीद रहे हैं बच्चों, उसके ऊपर आप लोगों को मिल रहा है अप टू 90% तक का डिस्काउंट, याद रखेंगे। प्लस संघ में 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल रही है और प्राइम कोर्सेज पे मिल रहा है 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और कूपन कोड रहेगा बच्चों प्राइम। तो ये आप लोगों के लिए जरूर याद रखना है कि अगर आप लोग को शॉर्ट एंड स्वीट, अब अपकमिंग एग्जाम आप लोग का नॉर्सेट 9 है, KG, MU, GMCH है, और इनके अंदर आप लोग को शॉर्ट एंड स्वीट टाइम के अंदर 3 से 4 मंथ के अंदर एक अच्छी तैयारी करनी है और सिलेक्शन लेना है। तो डोंट लूज द चांस, डोंट मिस द चांस। विश्वास करके जुड़े अपने संघ में, क्योंकि यहां पर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एक मेजर कंपोनेंट रहेगा जिसको मैं डील कर रहा हूं आप लोग के संघ में। राजू सर अपने मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग और पीडियाट्रिक को डील कर रहे हैं, अपने मुकेश सर, एनडी सर, सभी, कमला मैम, ये सभी आपके जो सागर सर, ये सबके सब अपने
MD सर, ये सभी टीचर्स अपने सब्जेक्टों को बेहतरीन तरीके से डील कर रहे हैं। तो जुड़ना ना भूले। अगर आप लोग का सपना है नॉर्सेट 9 को क्रैक करना, KGME को क्रैक करना, GMCH को क्रैक करना, तो डोंट लूज द चांस, क्योंकि ये जो बिग समर सेल है उसके बाद में डायरेक्ट ही अब एग्जाम का टाइम आने वाला है। पूरे तरीके से तैयार रहिएगा, जुड़ते रहिएगा। आगे की तरफ देखें बच्चों, पीडियाट्रिक के अंदर आपके न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, डिहाइड्रेशन, ओरल हाइड्रेशन सॉल्यूशंस है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, विनिंग प्रैक्टिसेस है, कार्डिक सिस्टम इन, अब आपको जॉइंडिस, क्लेफ्ट लिप, एन्यूरेसिस, एनकोप्रेसिस, न्यूबॉर्न असेसमेंट, बोला न्यूबॉर्न असेसमेंट में अबगार स्कोरिंग आ जाएगा, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट आ जाएगा, रेस्पिरेटरी संबंधित कुछ बीमारियां, क्रॉप्स हो गया, एपिग्लोटाइटिस हो गया, रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस कंडीशन RSV हो गया, BFHI हो गया, पायलोरिक स्टेनोसिस हो गया, लिवर बायोप्सी, सीजर्स, फीटल स्कल एनाटॉमी, फीटल सर्कुलेशन, हाइड्रोसेफलस, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, मेनिंजाइटिस, मेथड ऑफ हीट लॉस इन द इन्फेंट, फोटोथेरेपी, अंडर 5 क्लिनिक, लंबर पंचर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, साइनोटिक कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज कंडीशन। फार्माकोलॉजी टॉपिक, फार्माकोलॉजी के अंदर आप लोगों को सबसे पहले और वो याद करनी है इमरजेंसी ड्रग, जिसके अंदर आप लोगों के सामने आ रही है एड्रेनालिन, AGR, अट्रोफिन और डोपामिन। फाइनली बात करें, एंटी एपिलेप्टिक हो गया, डाययूरेटिक्स हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गया, एंटी ट्यूबरकुलर हो गया, NSAIDs हो गया, ऑपियोइड्स हो गया, फार्माकोडायनामिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स के कुछ कंसेप्ट हो जाएंगे, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हो जाएगा, डिजॉक्सिन हो जाएगा, हिपैरिन, वार्फरिन, अट्रोपिन, नाइट्रोग्लिसरिन, डीफ्रोक्सामिन, एंटी एलर्जिक और रेनिटिडिन्स कुछ ड्रग्स जो रहेंगी जिनके बारे में लगभग एग्जामों में पूछा जाता है। साइकियाट्रिक के अगर टॉपिक की बात करने की कोशिश करें तो टर्मिनोलॉजी एंड साइकियाट्रिक, क्योंकि साइकियाट्रिक का जो टोटल ओवरऑल गेम होता है वो क्या होता है, टर्मिनोलॉजी का होता है। समझ रहे हैं, यहाँ पर टोटल ओवरऑल होगा गेम वो टर्मिनोलॉजी का होगा। एल्कोहलिज्म हुआ, स्मोकिंग हुआ, सब्सटेंस अब्यूज हुआ, सिजोफ्रेनिया हुआ, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हुआ, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट हो गया, टेंट्रम इन द चाइल्ड हो गया, ECT हो गया, साइकोफार्माकोलॉजी, वेरी गुड, साइकोफार्माकोलॉजी, डेलीरियम हो गया, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, डिप्रेशन की कंडीशन, OCD हो गया, एनोरेक्सिया नर्वोसा ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर ये भी आप लोगों से पूछा जाता है। OCD का फेवरेट क्वेश्चन है डॉक्टर शॉपिंग, जनरल हाइपोकॉन्ट्रेसिस के अंदर डॉक्टर शॉपिंग, और जनरल मेडिसिन टॉपिक्स के अंदर आप लोगों के सामने ये जो आपके सामने मेन है, एक्यूट किडनी डिजीज, लंग साउंड, लंग्स एडवेंटिशियस साउंड डेफिनेटली, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ECG, वेंट्रिकल टैकिकार्डिया, गैस्ट्रोस्टोमी, डंपिंग सिंड्रोम, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, चेस्ट पेन, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, शॉक, कार्डियक अरेस्ट, हाइपरटेंशन का क्लासिफिकेशन और मैनेजमेंट, और इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। वेरी गुड। नेक्स्ट नंबर पे कॉलिलिथियासिस, कॉलेसिस्टाइटिस, कार्डियक साइकिल, ग्लैंड्स एंड देयर हार्मोन्स, अपेंडिसाइटिस, डायलिसिस, एम्पुटेशन, पार्किंसंस, डायबिटिक मेलाइटिस, प्रेशर और फ्रैक्चर, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एडिमा, अस्थमा, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ब्लाइंडनेस, हेड इंजरी, क्रोनिक लंग्स डिजीज कंडीशन, लिवर सिरोसिस बोले तो, एडिसंस, माइस्थीनिया ग्रेविस, निमोनिया, ARDS, एंडोस्कोपी, ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस, रिब फ्रैक्चर, फ्लेयर चेस्ट इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, पेरिटोनाइटिस, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, LAD, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, पेसमेकर, पेन स्केल्स, कुशिंग, फियोक्रोमोसाइटोमा, कॉन्स, एटिलेक्टेसिस, GBS, स्ट्रोक, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, GERD, रीनल स्टोन, कैटरैक्ट, रिफ्रैक्टिव एरर्स। रिफ्रैक्टिव एरर्स के अंदर आप लोग के जितने भी आंख से संबंधित जो भी कोण के ऊपर जैसे एस्टिग्मेटिज्म हुआ, जैसे कॉम्प्लिकेशंस हुए, रोमेटिक फीवर, रोमेटिक हार्ट डिजीज कंडीशन, माइक्रोबायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स रहेंगे, इम्यूनिटी, डिसइंफेक्शन, स्टरलाइजेशन, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, लिस्ट ऑफ डिजीज, देयर कॉजेटिव कॉज, इन्फेक्शन डिजीज कंडीशन के अंदर हेपेटाइटिस, माइक्रोबायल कॉलोनी अरेंजमेंट, आइडेंटिफिकेशन एंड मैचिंग एक्सरसाइजेस, मैथमेटिक्स का बेसिक कंपोनेंट वर्क रहेगा, डिस्टेंस समय चाल दूरी रहेगा, रेशियो अनुपात रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस लाभ और हानि रहेगा, और प्राइस कैलकुलेशन रहेगा। इंग्लिश के अंदर प्रीपोजिशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और ग्रामेटिकल रॉन्ग सेंटेंसेस और वर्ड अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। जनरल नॉलेज की बात करने की कोशिश करें तो जनरल नॉलेज के अंदर SDI आपके पास में आ रहा है, स्टेट ऑफ इंडिया आ रहा है, फेमस इंडियन एजेंसीज आ रही है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ रहा है, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स आ रही है, और फुल फॉर्म ऑफ कॉमन एब्रीवेशंस ये भी आ रहा है। देखो इन सब के लिए आपका परिवार आप लोग के लिए तैयार खड़ा हुआ है। 24/7 पूरे साल, पूरे सप्ताह, पूरे दिन उत्कर्ष परिवार की यूट्यूब क्लासेस से लेकर के अप्लाई क्लासेस से लेकर के ऑफलाइन क्लासेस तक आप लोग के लिए
विदाउट इंटरप्शन क्लासेस चलती है। हाइब्रिड मोड पे होने के कारण से चाहे तो कोई सा भी कारण रहे, क्लासेस कभी नहीं रुकती है। और इसी की पहल को और बढ़ाते हुए उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस एक ऐसा फीचर लेकर के आया जिसे अपन मास्टर पास बोलते हैं। और ये पास किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम को लेकर के नोट नहीं कर रहा है, ये टाइम पीरियड को नोट करके आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा है कि मतलब एक पास ले लीजिए जिसके अंदर आप उत्कर्ष ऐप के अंदर एंटर कर जाएंगे 12 महीने के लिए, 18 महीने के लिए और 24 महीने के लिए। इसके अंदर एग्जाम कौन कौन से कवर अप होने वाले हैं? नर्सिंग ऑफिसर का, सीएचओ का, स्टाफ नर्स का, ईएनएम का और जीएनएम का इस पैक के अंदर इंक्लूड रहेगा। ऑनलाइन लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू बैचेस, ई नोट्स, डीपीपी एंड क्लास पीडीएफ। तो मास्टर पास आप लोगों को एक बेस्ट चॉइस मिलने वाला है जो कि 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ के लिए। और प्राइस के अंदर, ऑफर के अंदर याद रखना, ऑफर की प्राइस है 29 मई से 3 जून तक और ये आपके सामने ऑफर की प्राइस अवेलेबल रहेगी। डोंट मिस द चांस। और बात करें उत्कर्ष ऐप में नर्सिंग की टेस्ट सीरीज पर, सभी प्रकार की टेस्ट सीरीज पर अभी आप लोगों को समर सेल में 29 मई से 3 जून तक समर सेल में मिल रहा है आपको अप टू 90% तक का डिस्काउंट। तो डोंट मिस द चांस एंड एनरोल नाउ। अपने मनपसंदीदा कोई सा भी बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और आपने जो सपने देखा है, आपने अपने माँ बाप ने जो आपके लिए सपना देखा है उसको पूरा करने का टाइम आ चुका है। एक बड़ी बड़ी एग्जाम्स खुल रहे हैं 5, मैंने आपको बताया भी है, ये 5 एग्जाम्स के लिए आपका उत्कर्ष परिवार 24/7 आप लोग के लिए अवेलेबल है। तो डोंट मिस द चांस, गेट प्रॉफिट ऑन द बिग समर सेल। डेट याद रखिएगा 29 मई से और 3 जून तक। तो आप लोगों से विदा का टाइम। थैंक यू सो मच। जय हिंद।